आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 1 मार्च 1993। सत्संग का समय शाम 5 बजे है। स्वामी प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हुए सबका आगे विनती से शांति सुनते रहें। ये भी मेरे दाता की अरमान साहब की बड़ी अपार दया से, उनकी मौज ने कौन निहार सके से, वह जानते हैं किरा के खेल खिला दी के करवा दी। मैं आप लोगों का आगे इतनी थोड़ी बेनती करूंगा कि ये अब तो नामदान दिया से, और आज का सत्संग की बात भी नहीं थी न, और नामदान भी कल का था। फिर भी हमने, मेरे दाता ने, मेरे सतगुरु ने यही ड्यूटी दे दी कि आज भी नामदान दो। उनके हुक्म था, नामदान मिल गया काफियों को। मगर और भी नई बात शुरू होगी कि कल दिन का भी सत्संग होगा, शाम को नामदान मिलेगा, समझ गए। फिर शाम का सत्संग होगा। मैं तो उनके हुक्म तो बता रहा, आगे वो कराएंगे उस तरह कर दूंगा। फिर शाम का सत्संग होगा, फिर सवेरे का सत्संग होगा, समझते होगे ना। और फिर दिन का सत्संग और शाम का सत्संग, इस तरह 3-4 सत्संग, 6-7 सत्संग हो गए। उनकी मर्जी से जिस तरह वो करे उस तरह ही। पर आप लोग जितने आए हुए सो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आप लोग जो सेवादार हैं उनके भाग में कौन सी कसर से। जो चीज बिन मांगी मिल जाती है उसकी कदर तो कुछ नहीं होती न, बहुत माड़ी हो से। मगर उसको सोचना चाहिए कि चीज में फर्क हो से। ये चीज तो बिन मांगी के तुमने हाथ जोड़ के सेवा ली से, और इतनी सेवा की ड्यूटी दी है। सेवा जो करते हैं वही जानते हैं कितनी ताकत लगती है सेवा में। और जो सेवादार 2-3 दिन बेचारा सोता भी नहीं न, और सेवा देता है तो उसके तो हजारों क्या कोटि जल में पाप कट जाते हैं। मैं बनावटी मानसों ढाल बातें नहीं करता न, सच्चाई की बातें कहता हूँ। तुम्हारे शास्त्र बार बार ये कंधे आए, सेवा सबसे बड़ी चीज है, सेवा। और ये संतों ने कहा, सेवा किसको कहते हैं? सेवा तो मेरी प्यारी संगत की जो सेवा करता है, इससे बड़ी और सेवा है नहीं कोई भी। ये सब सेवा की सबसे बड़ी सेवा से। और सेवादार वो ही माना जाता है जो तन मन से ड्यूटी देता है, और उसकी ड्यूटी में, उसके पैरे में, उसके जितना दारा उसमें कोई गड़बड़ हो जाए तो उसने बड़ा भारी पश्चाताप करना चाहिए। मैं तो हर सत्संग में कहा करूं, मालिक मेरे दाता राधा स्वामी दयाल, ये जो सेवा करते हैं इनके तो संसार में ऐसा उद्धार कर, यहाँ भी सुखी आगे भी सुखी। क्यों ये इतने तन मन तो सेवा करते, उनके लिए कहता हूँ। मगर कोई बात नहीं, बनावटी खड़े होते वह भी असली हो जाएंगे एक दिन। मैं तो एक बनावटी भगत बनया था, लोग बनावटी कहें क्यों, खाम खा लोगों ने देख के न तुमने असली बना लिया। मन तो इब भी कोई बेरा असली सु निकली सु। बड़ा उनकी अपार दया थी मेरे सतगुरु की। महात्मा कहते हैं जो कोई भक्ति करे कपट से वह को भी अपनाऊं, शाम दाम दंड भय दे की फिर सीधे रास्ते लाऊं। उस मालिक की भक्ति अगर कोई
छल कपट करता है वो भी सच्चा बन जाता है। अगर कोई भी सेवादार के दिल में धोखे से भी सेवा करता होगा वो भी एक दिन सच्चा सेवक बन जाएगा। मेरे महाराज एक मिसाल दिया करते थे, अरमान साहब दाता के एक भांड चला गया बादशाह के पास में, वो सांग देखा, बादशाह कहने लगा रे भांड, बोले हाँ यार कम से कम तू हमने कोई महात्मा का सांग देखा। बोला अच्छा जी, और तो सारे दिखाता। बोले दिखाऊंगा। वो साधु बनकिन गांव का गोरुआ आ बैठे, बना तो सांग दिखाने के लिए था। बोले क्या दुनिया उसके पास आने लगी, बड़ी भारी दुनिया आई। राजा लग बात चली गई। बोले एक ऐसा त्यागी महात्मा आया वैसे कि बड़ा भारी त्यागी पहुंचा से। राजा ने सोचा मैं भी दर्शन करके आऊं। राजा भी दर्शन करना आया, रानी भी साथ और परिवार आया। देखा उन्हें 5000 की थैली चढ़ा दी बैठ में। वो कहन उठाओ उठाओ यहाँ से ले जाओ। उन्हें सोची राजा ने 5000 थोड़े हैं, 10,000 की थैली। वाला राजन मेरे पास में 1 लाख की भी जरूरत नहीं है, ठा ले जाए यहाँ से। राजा की श्रद्धा बढ़ गई, विश्वास हो गया। राजा बोला महात्मा महात्मा ही से। जब कहते हैं वो थैली तो ले गया राजा। महात्मा भी दूसरे दिन चला गया, जाए कण लाया राजन के यहाँ लाओ इनाम दो। बोला कैसी इनाम? बोला महात्मा का सांग दिखाया था। बोला कहाँ? बोला तेरे गोरु है। बोला तू था? बोला हाँ। तो बोला पगला इनाम मांगा, मैं 10,000 रुपये थैली धरी थी वह को ले गया ने। बोला फिर महात्मा का बट्टा लाग जा। ए सत्संगियों, महात्मा तो बड़ा दर्जा होता है सेवादारा का। महात्मा तो होता उस महात्म को समझ जा, उस महात्म को समझ के काम करता। मुड़ता आगे चला सत्संगी का दर्जा बड़ा ऊंचा से। सत्संगी ने सब कुछ सोचना पड़ता। तो जब महात्मा ने अपना सांग पूरा तारा तो तुम भी अपना सांग पूरा तारने की कोशिश करया करो। कितना सांग के कुछ भी अगर कोई चीज हो गैर चीज का ख्याल मत करो न। इतना सच्चाई तो सेवा करया करो। उस सच्चाई में अगर घाटा आ जाए तो मेरे पास जाना। मैं सच्चाई तक काम करया से इसलिए कहता हूँ। दुनिया के 5-5 पीढ़ी के 10 पीढ़ी के डेरे, तुम्हारा तो पहली पीढ़ी का से। पर मैंने दुनिया तक क्या लेना ना, मैंने कोई महात्मा मन तो अपना काम था ही काम था, अब भी काम करता हूँ। मेरे सतगुरु ने ड्यूटी दी थी काम करने की, अपना काम करना, उसी मुताबिक मैं अपना काम करता रहता हूँ। काम करने वाला हर वक्त ही जीत में रहता है। अगर काम नहीं करता वो गिरावट में आ जाता है। इसलिए अपना काम, तुम्हारा निजी काम क्या है? निजी काम तो 3-4 हैं। सतगुरु किसी को तन की सेवा लेता है। जिनने तन से ज्यादा पाप किए तन की सेवा, धन से ज्यादा पाप किए उड़ा उस पर धन की सेवा, मन से ज्यादा पाप किया उसको मन की सेवा। और जिन्हें सुरत काम लेते समझो न सुरत को खोट करोड़ा तो सुरत की सेवा लेते 4 सेवा से। हम तंत्र भी पाप करते हैं पता होगा न, और मनते भी करते हैं क्या बुरा सोचना करना। तो मनते तंत्र क्या ये सेवा करते हो, और मनते करता हो न शब्द बोलना, वाणी का पाठ करना, सुमरण करना ये है। और धनते करवा देते कई कई खोटे कर्म जुल्म, उनको धन की सेवा होती है, धन को पुण्य करना, कोई कारण में लगाना। और कई कई सुरत नीचे उतर आती है, उस मंजिल को छोड़ करके छठे चक्कर से नीचे उतर करके न, और वह बेकारों में फंस जाती। वो सुरत का पाप है। जिनका काम देख के संत उसको फिर ड्यूटी दे देते हैं कि इस सुरत ये काम करना से। सबकी सेवा न्यारी न्यारी होती है, अलग-अलग।
पर मैं आप लोगों को क्या बता कि सबसे बड़ी सेवा सूरत की से। जो तुम सेवा करते हो सभी में शांति मिलती है। महात्मा देख करके न कराते हैं कि इस सेवा तो ये कर्म कटेंगे, इस तो ये कर्म कटेंगे। ये वह ड्यूटी देते हैं जीवों के जिसके कर्म हैं, तो उनके बड़े अच्छे भाग हैं जिनको सेवा मिली। देखो कितने बड़े भाग हैं। साल में 2 बड़े सत्संग आते हैं, 73 दिन का काम छोड़ के आते हैं। वह 4 दिन की सेवा उनकी दरबार में लिखी जाती है। हजूर महाराज शालिग्राम भी ये कहा करते, मेरी सबसे बड़ी सेवा यही है कि मेरी संगत की सेवा करना। शोभरलाल महाराज भी यही कहा, मेरी संगत की सेवा करना। बाबा सावण सिंह के भी यही सुनी समन ये कहा करते थे कि मेरी सेवा सबसे बड़ी है मेरी संगत की सेवा करना, दरबार की ड्यूटी से उसको पूरी करना। ये सेवा मैं भी यही कहता हूँ कि जो बड़ी भक्ति सेवा करने चाहते हो तो सच्चाई तो सेवा करो, तिर जाओगे। पता नहीं आप लोगों ने स्वामी जी का वचन सा मनसा बाचा कर्मना दुख काहू मत दे, ऐती रहनी सोरर वो शब्द रस ले। एक ही 2 मैं आप लोगों सत्संग करा देता हूँ। वह मैं पहले कह गया कि मनसा जो मन से पाप करे जाते हैं, मनसार बाचा कर्मना काहू दुख मत दे, ऐती रहनी सोरर वो शब्द रस ले। इन त मन त वचन त कर्म त किसी को दुख मत दो, शब्द की कमाई करने चाहते हो तो। और ये भी बता देता हूँ कि शब्द का बगैर आज तक कोई भी मोक्ष में नहीं गया। मैं ये बातें आप लोगों को दावत कह देता हूँ। मैं उरे लग भी कहता हूँ आज कि जिन्हें शब्द का भेद नहीं है, शब्द की कमी, उसको आगे मानस का चोला मिलना ही मुश्किल से। आपको दान पुण्य तो ठीक है, मैं मानता हूँ धर्म पुण्य करना बहुत बड़ी चीज है। सतगुरु नहीं मिला तो धर्म पुण्य कितने करते, पशु जूनी में चला जाता हो। थारे शास्त्र कहते हैं क्यों बड़े बड़े कुत्ते बिल्लियों की हालत नहीं देख कहते न पुण्य करोड़ा से। वो पुण्य जब बगैर गुरु द्वारा किया जाता हो हमने पशु जूनी में ले आता, नीचे घेर लेता। अगर हम सतगुरु द्वारा करते हैं तो वो है पुण्य हमने शिखर चढ़ा देता है और वो मंजिलों पर ले जाता। इसीलिए नाम तो वो है से जो सतगुरु का बताया, और नाम भी ऊंचे दर्जे का से। असली नाम तो सभी देते सभी करते, नाम वो होता है जो जिस नाम को निज मूल मंत्र कहा जाता है। और मूल सभी वर्णन करते हैं, मंजिलों के बेरे बिना क्या वर्णन करेंगे वह। नाम तो वर्णन वो एक हो सकता है जिन्हें मंजिलों का पता है, और कौन सी मंजिल पर कौन सा नाम रटा जाता, रटनी जरूरी कौन सी धुनी लकड़ती है, उसी नाम तय क्या होया। हजूर महाराज शौरलाल की बातें आई कि हजूर महाराज शालिग्राम से कोई बात पूछी कि महाराज अगर ये कहते हैं मुक्ति म्यादी है, कोई कहता अनादि है, और कोई कहता इतनी जिया जुड़वा मुक्ति में चली गई तो फिर खिलका है खत्म हो जाएगा, तो आना जाना झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो कितनी अच्छी बात कैसे। जो अद्भुत उपासना योग जो किताब है दोनों भाग है, ये वह ग्रंथ है कि तुम्हारा सारे ग्रंथों का निचोड़ है। मैं उसकी एक बात आई मेरा आगे में सुनी थी मास्टर से, तो उसमें क्या हजूर महाराज कर्ण लागे शौरलाल के हाँ घर में आग लगी हुई हो, और वो ये सोचने लगा कौन किसने लाई से, तेल तो लाई से, आग तो लाई से, माचिस तो लाई से, इंक्वायरी करने लाई जा तो मर जाएगा। मैं जड़की ने पहले उस घर तक बाहर लकड़ लेना चाहिए। जब घर तक बाहर लकड़ जा फिर सोचना चाहिए आग किसने लाई, क्या तो लाई, फिर सोचो। तो महाराज महर्षि शौरलाल कहते हैं सर झुका लिया, मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे दिमाग में बात चली गई। यही वह बातें से कोई कहता आना पड़ता तो क्या बात है आ जाइयो, मेरे साथ भी ऐसी बातें हुई। कोई कहता नहीं आना पड़ता तो ना आइयो।
मगर ये तो समझोगे जैसा ख्याल है वैसा ही हाल है, ये तो माननी पड़ेगी। तो इसीलिए तुम्हारे ख्याल अच्छे आउण के हैं तो आ जाओगे, ऋण के रह जाओगे। इसीलिए अपने विचारों को गंदेर घटिया क्यों बनाओ, ये सोचो हमने आना नहीं संसार में तो नहीं आ सकते न। जिनका ख्याल आउण का वह हम दे रहेंगे, हमने क्या मतलब पड़े। हमने तो आग बुझा करके चलना, आगे घर तो लकड़ना बाहर से, घर तो बाहर कहाँ लकड़ना से। इन 5 विषयों तो बाहर लकड़ो, 10 इंद्रियों तो बाहर लकड़ो, 4 अंतःकरण तो बाहर लकड़ो, इन तो जितना मामला तो बाहर लकड़ना जरिया क्या सुर शब्द का योग है। इनको जब तय करके आगे चले जाओगे कोई भी दिक्कत नहीं है न। सतगुरु एकला नहीं जाने देता, हाजिर रहता है और वो सतगुरु लेके चल देता है। पर काफी लोगों सतगुरु का भी नहीं पता लगा न। मैं काफी सत्संग में कहा करूं, 2 गुरु होते हैं, एक अनुभवी होता है, एक चुनभवी। इन जीवों का उद्धार तो अनुभवी सतगुरु तो होगा, चुनभवी तो नहीं होगा न। दूसरे मैं कहता हूं कि 2 किस्म के गुरु आते, गद्दी का एक करणी का। इन जीवों का उद्धार तो करणी के सतगुरु तो होगा, गद्दी के गुरु तो उद्धार नहीं होगा न। समझ गए। एक फिर बता देता हूं कि 2 किस्म के गुरु, एक अंशी एक बंसी, समझ गए। और दूसरा कौन सा आता, संत सतगुरु धुरत न वंशी होते न बंसी होते। वह तो अध्यात्म मार्ग बताने के लिए आते हैं, मंजिलों ताते मंजिलों पर ले जाते। अंशी गुरु तर बंशी गुरु जीवों का उद्धार कभी नहीं होगा न। मेरी बातों नोट करते रहना। अगर अपने घर जाने वाला से उसने तो उसी त्यागी मूर्ति का सहारा लेना पड़ेगा जो खुद त्यागी नित किसने देगा। इसलिए मैं भी इस बात में सतगुरु मेरा शहंशाह थे, पूर्ण पुरुष मिल गए। मैं इसलिए खुली बातें कह देना, मैं भी लागी हो जाता। मैं छोटी उम्र थी शब्द गाया के त्यागी के संग लागी डोलू, लोभी कर कर लूटा। ये त्यागी का पीछे लागी फिरते, लोभी कर कर की मार ली इसने। किसने मार लिए, मोटी माया सब तजर झीनी तजियन जा। झीनी सबको खा गई, पीर पे कंबर हो लिया। मोटी तो हर कोई तज देता, मगर झीनी माया को तजना बड़ा करड़ा काम से, ये कोई संत सतगुरु ही तजता। और झीनी क्या न कहते, मान बढ़ाई कर वीर खा, सुगरा हो सो त्याग, बिन त्यागे हर ना मिले, पाप काया का दूना लागे। इले प्रेमियों सत्संगियों कि मैं थोड़ी बातें आपने बताई, मानो थारी मर्जी न मानो थारी मर्जी। क्यों सत्संग लगातार मेरी ड्यूटी से मैं अपना काम कर रहा, थारी ड्यूटी हो तुम अपना काम करते रहो। मैं जहाँ बता दीजिए ना आप लोगों ने यो काम कर दिया, आपकी हाजिरी में जल्दी फिर दाखिल हो जाऊंगा। और कल शाम का नामदान से दिन का मैं सत्संग जरूर करूंगा, मेरे सतगुरु की दया रही तो। दिन का सत्संग मिल जाएगा, शाम का नामदान है, फिर शाम का सत्संग भी मिल जाएगा। समझ गए होगे न। जैसा हूँ वैसा हाजिर हूँ। मन तो आप लोगों की हाजिरी बजानी से, मन मेरे शरीर का ख्याल नहीं है न। उन गुरुओं की बड़ी अपार दया से मेरा सतगुरु पूर्ण था, उन वह पूर्णताएं दे दी। उनकी बड़ी अपार दया से, उनकी दया तो मैं आप लोगों की हाजिरी बजा दूँ, इतनी बात जाएगी उतनी। आप लोग देखते हो गद्दियों के गुरुओं की हालत भी देखते हो, नाम का तो बेनाम बना लिया, मजलों का दूसरा ढांचा बना लिया, अपना कुछ करते रहे। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं न। दिल में तो आती है जिनके भाग होते हैं उसी तरह तरेंगे जीव। तो क्या मैं के ठेका ले क्या, फिर मेरे गुरु की ड्यूटी थी, क्या करूं। मेरे एक महात्मा ने एक बात कही थी, फकीर ने कही, एक और भी महात्मा तुमने देखा, दुआ का दास पंडित, वैसा त्यागी मानस मैंने नहीं देखा कभी। इतना त्यागी, उसने जो बातें कही वो मैंने कंधी शर्म आती है, क्या करूं। मेरे बारे में 25 मानस होंगे, 20-25 मानसों बीच में जो बातें कही, जो और किसी को ये बात कही जा तो वो स्टार छपवा दे, किताब छपवा दे। मैं तो कंधा भी कतरा मानता हूँ कि लोग नुके बड़ाई करता अपनी। मैं तो आप लोगों की सेवा करने वाला हूँ, ड्यूटी बजाने के लिए आया हूँ। अब ड्यूटी बजा दी, 5 मिनट आपने शिक्षा। जो सेवादार हैं उनको सेवा का ख्याल रखना चाहिए।
और आराम तो रहने वाले आराम करो, हॉल में सत्संग शुरू कर दो, ठीक है न। उड़े ठीक रहोगे, पहरेदार सो पहरेदार होता, पानी थारा उड़े बने से पूरा अंदर लो और पियो, सारा ठीक ठाक। मैं अपने फिर तुमको जल्दी संभाल लूंगा, दिन का भी सत्संग करूंगा, थारा धोरे से मैं दूर नहीं हूं। अगर तुम धोरे समझो तो तिर जाओगे, दूर समझो तो मर जाओगे। मैं तो अपने सतगुरु को अब भी मेरे कंधे पर देखता हूँ, मेरी पीठ पर खड़ा रहता। मैं जितनी बार सत्संग करता हूँ उनका हाथ मेरी पीठ पर रहता, तब मैं सत्संग करता हूँ। अगर उनका हाथ पीठ से हट जाता मैं सत्संग भी छोड़ देता हूँ। उनकी बड़ी अपार दया से इले जिसको सतगुरु मिलिया उसका लेखा निमड़िया। बने तो गुरु से बने ना बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और सरी से बनने पर धूल। सतगुरु की दया तो बनता, भरोसा रखा करो, विश्वास रखा करो, काम करया करो। अपना जो बता नेम टेम तो ध्यान बैठना, ये थोड़ी शिक्षा इतना और करना। मैं आऊं इधर को आगे न फिरना, मैं सब आपके पास ही सूं। जन में खूब मेरे तो मिलना, जितना मिला जा मैं जल्दी आप तो मिल लूंगा आकर के न। खूब मिलना, जितने सेवादार से सब एक एक तो मिलूंगा जरूर भी। और सत्संगी सब में क्यों, मेरे कोई पैर आने को और न, मैं तो सीधा मानस हूँ और सीधापन में चलिया जाऊंगा आपकी हाजिरी बजा की न। मर जो चले जाते न फिर पता लगता मानस का वो कैसा था और कैसा नहीं था। इतना वो संभाल नहीं सकते न, इतना ना संभाल तो भी उनकी मर्जी। सबको राधा। मैं अज्ञानी देव था, बोला भटका दास। दास समझ के राखियो सतगुरु चरण कमल के पास। संतों के सत्संग में कागज हो जाए, मैंने कर तब छोड़ के चुग चुग मोती खाए। संतों के सत्संग में ज्ञान ध्यान आनंद। सत्संग करियो सतगुरु राम सिंह, कट 84 फंद। भाई सत्संग हो रहा सच्चे गुरुओं के दरबार। भाई सत्संग हो रहा पूरे गुरुओं के दरबार। सत्संग की महिमा है न्यारी, कोई जाननहार। संतों की महिमा है न्यारी, कोई जाननहार। प्रेम भरी वाणी सुन सुन कर होती खुशी अपार। भाई सत्संग हो रहा सच्चे गुरुओं के दरबार। भाई सत्संग हो रहा पूरे गुरुओं के दरबार। साफ आत्मा हो सत्संग में सारे मिटे बेकार। साफ आत्मा हो सत्संग में सारे मिटे बेकार। जिनको सत्संग में प्रेम नहीं वो भूमि ऊपर बार। भाई सत्संग हो रहा सच्चे गुरुओं के दरबार। भाई सत्संग हो रहा पूरे गुरुओं के दरबार। 3 लाख के हद से न्यारा करते हैं प्रचार। 3 लाख के हद से न्यारा करते हैं प्रचार। नगदा नगदी सौदा कर लेना पड़ा उधार। भाई सत्संग हो रहा सच्चे गुरुओं के दरबार। भाई सत्संग हो रहा पूरे गुरुओं के दरबार।
सोच विचार, सत्संग जैसी बात नहीं तुम देखो सोच विचार। सत्य गुरु राम सिंह अरमान, सेवा से तिर जाता है लक 84 हो जाए पार। जन्म मरण का खटका मिट जाए, यमदूतों के मिटे बिगाड़। मान बढ़ाए गर्व ईर्षा, सिर से गठड़े ले उतार। राम सिंह मिले हमको सतगुरु तारा चंद का होया उद्धार। संगत कर ले गुरुदेव, माया ज्ञानी जीव था भूला भटक्या दास। दास समझ के राखियो गुरु चरण कमल के पास। तुम राखो तो मेरी रह, छोड़ो तो बजाए। सतगुरु मुझको राखियो शरण कमल के छाए। भव सागर बया जाऊं था लाख लाज के साथ। रास्ते में सतगुरु मिले लिया गाढ़ पकड़ के हाथ। संतों के सत्संग में बरसे अमृत धार। सत्संग करियो राम सिंह हो भव सागर पार। सब मिल जुल उठाओ ये आज भंडारा नवमी का। सब मिल जुल मंगल गाओ ये आज भंडारा नवमी का। अरमान सब आए नवमी को, ज्योति ज्योति समाए नवमी को। अरमान सब आए नवमी को, ज्योति ज्योति समाए नवमी को। उनकी शिक्षा से लाभ उठाओ ये आज भंडारा नवमी का। सब मिल जुल मंगल गाओ ये आज भंडारा नवमी का। अरमान सब की यादगार में होए संगत काठी सतगुरु दरबार में। अरमान सब की यादगार में होए संगत काठी सतगुरु दरबार में। आपस में प्रेम बढ़ाओ ये आज भंडारा नवमी का। सब मिल जुल मंगल गाओ ये आज भंडारा नवमी का। सब मिल जुल मंगल गाओ ये आज भंडारा नवमी का। सतगुरु तारा चंद की अनुभव वाणी, करप चंद जन सन पछाड़ी। सतगुरु तारा चंद की अनुभव वाणी, करप
चंद जन सन पछाणी करो पसंद जन सन पछाणी ये रमज समझ घर जाओ आज भंडारा नामे का सब मिलजुल मंगल गाओ आज भंडारा नामे का राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे कल कलेश सब नासे सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार और न कोई लग सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम शांत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी सात पुरुष चौथे पद भाषा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी बातें बताता हूं।
शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट की ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो होश जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है कोई नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए भी तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती थरटाट में कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।